मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकुला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रकरण चल रहा है शराब का, मद्य का। मद्य को छोड़ना चाहिए। पिछली कक्षा में बताया था मद्य पीने से, शराब पीने से क्या होता है, मन मोहित हो जाता है, बेहोश, गाफिल। गाफिल चित्त में क्या होता है, वो फिर धर्म को भूल जाता है, और जो धर्म को भूल गया वो तो फिर निडर होकर हिंसा को खूब करने लगता है। अब यहाँ प्रश्न आया कि उस शराब में क्या बात है जो उसको नहीं लेना चाहिए। रसजानां च बहूनां, रसजानां च बहूनां, जीवानां योनिरिष्यते मद्यं, जीवानां योनिरिष्यते मद्यं, मद्यं भजतां तेषां, मद्यं भजतां तेषां, हिंसा संजायते वश्यं, हिंसा संजायते वश्यं। बोलिए। रसजानां च बहूनां, जीवानां योनिरिष्यते मद्यं, मद्यं भजतां तेषां, हिंसा संजायते वश्यं। रसजानां, रस से उत्पन्न होने वाले, बहूनाम बहुत प्रकार के, बहुत सारे, जीवानाम जीवों के, योनि ही इष्यते उत्पत्ति स्थान कहा गया है मद्यम शराब को। शराब को रस से उत्पन्न होने वाले बहुत तरह के, बहुत प्रकार के जीवों का योनि माने उत्पत्ति का स्थान कहा गया है। अर्थात शराब में तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति, कीड़ों की उत्पत्ति होती रहती है।
तो क्या हुआ, मध्यम शराब को भजताम सेवन करने वाले जो हैं तेषाम उनको हिंसा माने हिंसा अवश्यम अवश्य संजायते होती है। शराब में तरह तरह के बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति प्रति समय होती रहती है। तो जब शराब पिएंगे तो उनकी हिंसा होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। पंडित जी, पहले तो अंगूर आदि को सड़ा करके शराब बनाई जाती थी, उसमें तो जीव उत्पत्ति होती थी, पर आजकल तो सिंथेटिक शराब बनाने लग गए हैं, उसमें जीव हिंसा कैसे? आजकल भी शराब दोनों प्रकार से बनती है। अब मान लो हम आपके प्रश्न के बारे में विचार करें, शराब सिंथेटिक बनी है, तो सिंथेटिक शराब जो बनी है ना, उसमें जो उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव हैं उनका तो उत्पत्ति स्थान है। जैसी वस्तु होती है उसमें वैसे ही जीवों की उत्पत्ति होती है। पानी में जो जीव हैं वो पानी जैसे हैं, अग्नि में जो जीव हैं वो अग्नि जैसे हैं, शराब में जो उत्पन्न हो रही हैं जैसी शराब उसमें वैसे जीवों की उत्पत्ति। पहली बात। दूसरी बात, क्या जो सिंथेटिक शराब है क्या उसको पीने से नशा नहीं आता? नशा तो आता है। तो यहाँ मेन पर्पस तो वही है, शराब से मन गाफिल बेहोश हो जाता है, और जो बेहोश हो जाता है धर्म भूल जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है, और फिर उससे चाहे जो पाप करा लो वो आराम से करता है। इसलिए चाहे सिंथेटिक शराब हो उसमें भी जीवों की उत्पत्ति बराबर होती है और उससे नशा तो आता ही आता है। इसलिए चाहे वाइन हो, चाहे विस्की हो, चाहे ब्रांडी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब छोड़ने योग्य हैं। बिल्कुल छोड़ने नहीं, छूने योग्य भी नहीं है। पंडित जी, सुनते हैं कोल्ड ड्रिंक में 2 बूंद अल्कोहल डाला जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीनी चाहिए? शराब का त्याग भी मैंने पहले ही बताया 2 प्रकार से होता है, एक स्थूल और सूक्ष्म। जिसने शराब का सूक्ष्म रूप से त्याग किया है वो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं छुएगा। क्यों? उसे मालूम है कि इसमें 2 बूंद अल्कोहल डाली जाती है। जो वैद्यक दवाइयों में जो आसव और अरिष्ट होते हैं, जो महीनों के बने हुए रखे रहते हैं, उनको पिएगा, बिल्कुल नहीं छुएगा, क्योंकि उनमें भी तो सड़ने में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई, इसलिए वो भी तो शराब के समकक्ष हो गए। और इसीलिए वो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करेगा जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हों। जैसे भांग पी ली, अब भांग पी के पड़ गए, अब चाहे कुछ भी करा लो सब नशे में हो गए। अफीम के हमने अफीम खाने वाले लोगों को देखा, जब तक उन्हें अफीम की गोली नहीं मिल जाए छटपटाते रहते हैं। बहुत बुरी हालत हमने देखी, कैसे कैसे लोग होते हैं, मालूम नहीं उन्हें शराब पीना क्यों अच्छा लगता है, अफीम खाना क्यों अच्छा लगता है, बुरी तरह छटपटाते हैं। जितने नशे वाले पदार्थ हैं ये मन को मोहित करने वाले और धर्म को भ्रष्ट करने वाले हैं, इसलिए छोड़ देने चाहिए। पंडित जी, शराब में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो त्रस होते हैं या स्थावर? जहाँ जहाँ जीवों की उत्पत्ति की चर्चा शास्त्रों में लिखी है, जरा ध्यान से सुने, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ जीवों की उत्पत्ति शास्त्रों में लिखी है तो वहाँ स्थावर कभी उत्पन्न नहीं होते, त्रस ही उत्पन्न होते हैं। मान लो लिखा है अचार अगर 24 घंटे का हो जाए तो उसके बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस या स्थावर? त्रस। आजकल मान लो गर्मी के दिन है, आटे की मर्यादा 5 दिन की है। अब 5 दिन के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति मर्यादा खत्म। जीव कौन से उत्पन्न होंगे, त्रस या स्थावर? त्रस। जहाँ भी जीवों की उत्पत्ति होगी वो त्रस की ही होगी, और त्रस जीवों के शरीर को आचार्यों ने मांस कहा है। तो अब शराब पीने वाला शराब पिएगा, उसमें जो जीव उत्पन्न हुए वो त्रस हैं, उन्हें खाएगा तो शराब का भी दोष लगा और मांस खाने का भी दोष लगा।
क्योंकि त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। इसलिए शराब को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। शराब में जीव हिंसा बहुत है, ये तो मालूम पड़ा। क्या शराब में और भी कुछ खराबियां हैं? इसके लिए आचार्य श्री अगला श्लोक लिख रहे हैं। अभिमान भय जुगुप्सा, अभिमान भय जुगुप्सा, हास्यारति शोक काम कोपाद्यः, हास्यारति शोक काम कोपाद्यः, हिंसायाः पर्यायः, हिंसायाः पर्यायः, सर्वेपि च सरक सन्निहिताः, सर्वेपि च सरक सन्निहिताः। बोलिए, अभिमान भय जुगुप्सा, हास्यारति शोक काम कोपाद्यः, हिंसायाः पर्यायः, सर्वेपि च सरक सन्निहिताः। अभिमान माने घमंड, भय माने डर, जुगुप्सा माने ग्लानि घृणा, हास्य माने हंसना, अरति माने बुरा लगना, शोक करना और काम वासना जागृत होना, और कोप माने गुस्सा करना आदि। ये हिंसायाः पर्यायः, ये सब हिंसा की पर्याय हैं। आत्मा के सब वैभाविक परिणाम हैं, अतः सब हिंसा में आते हैं। और सर्वे पीछा, और ये सभी सरक सन्निहिताः, सरक माने मदिरा के निकटवर्ती हैं। शराब का सेवन करेंगे, शराब के साथ में ये सब आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखें जरा, शराबी को घमंड कितना पूछो नहीं, डर कितना, थर थर काँपता है डर के मारे, घृणा किससे घृणा करे, किसको अपनाए, जानता विवेक ही नहीं है ना। हाथ से जब हंसने लगता है तो घंटों हंसता ही रहता है। अरति घृणा करता है तो बहुत घृणा करता है, शोक में डूब जाता है, काम वासना तो बुरी तरह जागृत हो जाती है, और गुस्सा कितना आता है पूछो नहीं। कहते हैं जितने बदमाश जो मर्डर करने वाले होते हैं पहले शराब पीते हैं फिर मर्डर करने जाते हैं, क्योंकि शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब किसी ने उनको भड़काया, गुस्सा आया, गए और मर्डर कर दिया। पंडित जी, शराब पीने से ये दोष क्यों आ जाते हैं? शराब पीने से विवेक नष्ट हो जाता है। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या करना क्या नहीं करना, क्या इष्ट अनिष्ट हेय उपादेय सब भूल जाता है। और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो देखो अभिमान, बहुत घमंड जागृत हो जाता है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। भय, थर थर काँपने लगता है डर के मारे। जुगुप्सा, घृणा बहुत करने लगता है। अच्छी वस्तु हो फिर भी देखेगा, उठा के फेंक देगा। हंसने लगेगा, घंटों हंसता रहेगा। समझाएंगे फिर भी। एक जगह हम गए, वहाँ एक की डेथ हो गई थी, उसमें गए थे। तो जो डेथ हुई उनके जो बड़े भाई थे ना, वो शराब पीते थे। हम गए वहाँ डेथ में, तो हमने क्या देखा कि वो सज्जन शराब पी के आए थे, क्योंकि वो कहते थे गम को भुलाना हो तो मैं शराब पी लेता हूँ। गम इस बात का था कि छोटे भाई की डेथ हो गई है, अब उसको भुलाना था, तो गम को भुलाने के लिए उन्होंने शराब पी ली। अब नतीजा क्या, विवेक नष्ट हो गया। अब सबके सामने डेड बॉडी के पास बैठे हैं, खूब बुरी तरह हंस रहे हैं। हमने लोगों से पूछा ये क्या हो गया? नशे में है, बोलना नहीं अभी हल्ला कर देगा। ये देखो कितनी गलत बात हो रही है। कारण क्या है? ये सब चीज़ें सब शराब के निकटवर्ती हैं। इसलिए शराब को छोड़ना क्यों ज़रूरी है? ये सब गलत बातें हैं, ये सब आत्मा की विभाव पर्याय हैं। इन सब से आत्मा के परिणामों की हिंसा होती है।
इसलिए शराब को छोड़ने से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, इसलिए शराब अवश्य छोड़े। पंडित जी, आजकल अखबारों में बड़ी बड़ी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, क्या उनका संबंध भी शराब से हो सकता है? जितनी भी ये घटनाएं आजकल बलात्कार वगैरह की सुनाई पड़ती है ना, इसका कारण क्या है? और आजकल तो ऐसी ऐसी घटनाएं अखबारों में आती हैं कि पिता ने अपनी 5-7 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार किया। कारण क्या है? नशे में हो गए, शराब पी ली, विवेक नष्ट हो गया, मुझे क्या करना क्या नहीं करना कुछ होश ही नहीं, और वासनाएं जागृत हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है काम कोपाद्याः, काम वासनाएं ये शराब के निकट रहती हैं। जहाँ जहाँ बलात्कार की घटनाएं जिन जिन होटलों में देखी गई, वहाँ ये भी देखने को मिला जब पुलिस ने पकड़ा तो वहाँ शराब की खाली बोतलें भी मिली। शराब पीने के बाद जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब आदमी गलत कार्यों में जाता है। आज वर्तमान में इतनी घटनाएं जो अखबारों में पढ़ने की मिल रही हैं, इन सब में मुख्य कारण है खान पीन की खराबी। शराब ने उत्तेजना दी और मांस खाने से परिणाम खराब हुए। इन दोनों को मिलाने से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए इन घटनाओं का मुख्य कारण एक शराब भी है। पंडित जी, जिन लोगों को शराब पीने की आदत है वो इस आदत को कैसे छोड़ें? कोई भी गलत आदत छोड़ने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप उसे तुरंत छोड़ दें, ठीक ऐसा है, हाँ अब आज से नहीं लेनी, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे नहीं छोड़ सके तो पहले कम कर ले। मान लीजिए कोई रोज़ाना एक दिन में 2 बार लेता है, पहले 1 बार कर ले, फिर क्वांटिटी कम कर ले और फिर छोड़ दे। लेकिन छोड़ने वाला तो वो होता है जिसकी समझ में आ जाए ये गलत है तो 1 मिनट में छोड़ दे। एक प्रसंग याद आया, सम्मेश शिखर की यात्रा करके हम लौट रहे थे, हम 60 लोग थे। हम ये करते हैं, जब भी सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने जाते थे सबसे कहते थे एक एक नियम सबको लेना है। एक हमारे साथ में लेडी भी अकेली आई थी, उनके पति नहीं आए थे। उनके पति हमसे बालबोध वगैरह पढ़ते थे, तो वो बालबोध वगैरह पढ़ते थे तो उनके मुंह में हमेशा गुटखे के निशान, दांत खराब हो जाते हैं, हमें दिखते थे ये गुटखा खाते हैं। हमने उनसे कई बार कहा भैया गुटखा खाते हो? हाँ साहब मुझे आदत है। छोड़ दो। अब साहब छूटेगी बड़ी मुश्किल में। उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी भी हमारे साथ सम्मेश शिखर यात्रा में थी। जब उसका नंबर आया नियम लेने का तो उसने कहा मैं 1 नहीं 2 नियम लूँगी। कैसे? एक अपना, एक अपने पति का। मैंने कहा जैन धर्म में नियम ऐसे नहीं दिलाए जाते, आप अपना नियम लो, पति अपना नियम ले। नहीं नहीं मैं 2 नियम लूँगी। क्या नियम लोगी? तो उसने अपना नियम लिया कि मैं 20 साड़ियाँ कम करूँगी, और अब पति का नियम लिया मैं जीवन भर गुटखा नहीं खाऊँगा। मैं हंसा और मैंने उस लेडी से बोला तुम्हारे पति मुझसे बालबोध वगैरह पढ़ने लगे हैं, वो गुटखा नहीं छोड़ सकते। बोले छोड़ेंगे कैसे? नहीं नियम ले लिया। मैं नियम तुमने लिया है वो कैसे छोड़ेंगे? सब छूट जाएगा, आप चिंता मत करिए। वो घर पे आई और घर पे आके उसने बोल दिया अपने पति से नियम ले आई हूँ तुम्हारा, आज से गुटखे का आजीवन त्याग। और सुनो, उनने उनके सारे गुटखे उठाए और बाहर फेंक दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके 4 दिन बाद वो हमें गुटखा खाने वाले सज्जन मंदिर में मिले। हमने उनसे पूछा क्यों, गुटखे का क्या हुआ? अरे साहब वो नियम ले आई थी, अब छोड़ना तो था। शुरू में 1-2 दिन तो खैर गुटखे की बड़ी याद आई, अब तो मैं बड़ा खुश हूँ, पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दूसरी बात 25-30 रुपये का खर्चा भी मेरा बच गया। आदमी जानता है ये वस्तु गलत है, फिर भी हैबिचुअल हो गया है ना, इसीलिए कहा गया है व्यसन। व्यसन माने गंदी आदत। हैबिचुअल हो गया है इसलिए वो लेता रहता है, और जब छोड़ता है कितने फ़ायदे में होता है। कर्मचारी है, वेतन है 6000, वो महीने में
500, 700 रुपये का तो गुटखा खा जाता है। अरे भाई, गुटखे की बजाय 500-700 रुपये, 800 रुपये बचाते ना, घर वालों को कपड़े, मिठाई, सामान, पढ़ाई का, कितनी अच्छी व्यवस्था बनती। पंडित जी, शराब पीने की आदत करने वाले को छोड़ने के लिए और क्या करना चाहिए? अगर इतना बोल्ड नहीं है जो हिम्मत करके छोड़ दे, तो फिर ऐसा है, नशा मुक्ति केंद्रों में जाए तब छोड़ दे। आजकल बाज़ार में भी बहुत सी ऐसी गोलियां, टैबलेट्स मिलने लगी हैं जिनको अगर लिया जाए तो आदमी को फिर शराब की याद नहीं आती। फिर वैसा प्रयोग करे जो डॉक्टर्स और वैद्य भी कुछ लोग राय देते हैं कि तुम्हारी इसको छोड़ने के लिए तुम इन वस्तुओं का प्रयोग करो, उससे भी काम बनती है। जैसे मान लो कोई गुटखा खाना छोड़ने वाला हो, पहले क्या करे, पहले गुटखा छोड़े, पान मसाला लेना शुरू कर दे तो गुटखा छूट जाएगा। अब पान मसाले को भी छोड़ना है तो सौंफ इलायची लेना शुरू कर दे, पान मसाला भी छूट जाएगा, इस तरह छूट जाएगा। लेकिन छोड़ने का सबसे मुख्य कारण है, यह वस्तु नुकसानदायक है मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरी अर्थव्यवस्था के लिए, परिवार के लिए, मेरी सुख शांति के लिए, सब में ये शराब विघ्न डालने वाली है। अगर मन में ये धारणा बन गई तो छूटने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। एक बार सोच तो ले पहले, किसी वस्तु का त्याग कब होता है, जब मन में संकल्प मजबूत हो जाता है, मुझे छोड़ना। कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। एक सज्जन के यहाँ एक देवी की पूजा 20-40 साल से हो रही थी। हमने उनसे कहा, इस देवी की पूजा को कब ख़त्म करोगे, इतने प्रवचन सुनते हो, महाराज की सभा में आगे आगे बैठते हो। तो बोले, डर लगता है, इस देवी को मैंने छोड़ा और इसने मुझे उल्टा सीधा कर दिया तो क्या होगा। मैं उनको सुधा सागर जी महाराज के पास ले गया। मैंने कहा, महाराज ये देवी पूजा करते हैं। सुधा सागर जी महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, डरो मत, अपनी उस देवी को डिब्बों में बंद करके मेरे तख्त के नीचे ला के रख दो, मैं उस पर बैठ जाता हूँ। पहले बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। उन्होंने ऐसा ही किया, कुछ भी नहीं, छूट गया। एक जरा सी अपने मन की कमज़ोरी हमें गलत कार्यों में लगाए रखती है। एक बार मन बना तम्बाकू छोड़नी है, छोड़ दो, 2-4 घंटे जो हैबिट पड़ी है, परेशानी रहेगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, बाद में आपको बहुत आनंद आएगा। एक जगह हम गए तो हमने क्या देखा, उनकी पत्नी हमारे आके रोने लगी। क्या बात है, ये मेरे पति देव देखो, दुनिया तो पूजा अभिषेक करती है, ये पूजा अभिषेक नहीं करते। हमने कहा, अच्छा, हम कोशिश करते हैं। इत्तेफाक की बात, जब हम जाने लगे तब वो सज्जन हमसे बोले, पंडित जी आप कल जाएंगे, दक्षिणा में क्या दे दूं। हमने कहा, दक्षिणा हम पैसे वैसे तो लेते नहीं, हमें तो एक नियम दे देना। क्या, कि मैं पूजा अभिषेक रोज करूंगा। 1 मिनट तो उन्होंने सोचा, तो बोले, अगर मैं नियम ले लूँ तो अगली बार मेरे यहाँ ठहरोगे। मैंने कहा, हाँ आपके यहाँ ठहरूंगा। ठीक है, नियम ले लिया। अब जब मैं अगली बार गया तो मैंने क्या देखा, रोज़ पूजा अभिषेक करते हैं। मैंने कहा, कैसा लगता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने सारे जीवन पूजा अभिषेक किया क्यों नहीं, ये तो बड़े आनंद का काम है। उसी तरह बुरी आदत जब छूटती है ना, तो बाद में करने वाला कहता है, कितने फ़ायदे की आदत थी, पहले ही क्यों नहीं आ गई। इसलिए यहाँ शास्त्रों का स्वाध्याय, शास्त्रों की बात कानों में पड़ रही है। अगर किसी में ऐसी आदत हो, अवश्य छोड़ देनी चाहिए। शराब भी नहीं और नशे वाले अन्य पदार्थ भी नहीं। और सुनिए, अगर आप अपने को बहादुर मानते हैं ना, तो चाय पीना भी छोड़ देना, क्योंकि इसके गुलाम बने हुए हैं सब लोग। बिना चाय के उपवास नहीं, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कुछ तो संकल्प बनाएं। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर अपने इस मुद्दे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन।
डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, यूएसए। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी वीरल जैन, यूएसए। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देवरोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर।